हेलो दोस्तों, मैं एक भूतिया सांप की कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सांप बना काला शैतान। एक तांत्रिक था जो एक सांप को पकड़ लिया था, सांप का सिर काट दिया था। तो सांप को फिर भूतिये का चेहरा मिल चुका था। फिर वो तांत्रिक बोला था, अगर तुम मुझे इंसान लाके दोगे तब तुम्हें मैं तुम्हारा चेहरा वापस कर दूंगा। यह बात सुनकर भूतिया सांप तांत्रिक के बातों में आकर गांव में जाता है और इधर उधर तबाही मचाने लगता है। भूतिया सांप को इस तरह तबाही मचाते हुए देखकर वहां पर खड़े मुकेश नाम का आदमी अपने दोस्तों से बोलता है, यह क्या है? अब यह गांव में कौन सी आफत आ गई? मुकेश, वो तो एक भूत है। उमेश, भूत नहीं है, सांप है। अरे वही मतलब, भूत भी है और सांप भी है। यह कोई भूतिया सांप है। देखो कितना काला है। जहाँ तक मुझे पता है कि काला सांप बहुत ही जहरीले होते हैं, उसका काटा कोई नहीं बचा सकता। मुकेश, यहाँ पर खड़े मत रहो, भागो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही भूतिया सांप को एक रोहित नाम का हट्टा कट्ठा आदमी मिल जाता है और वह हट्टे कट्ठे आदमी को उठाकर ले जाता है। यह देखकर रोहित जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। फिर भूतिया सांप रोहित को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाता है। फिर तांत्रिक रोहित की बलि चढ़ा देता है और उसे मार देता है। फिर उसके शरीर का पूरा खून निकाल कर पी जाता है। खून पीने के बाद तांत्रिक ने बोला, तांत्रिक आज तो मजा आ गया, खून पीकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। बस मुझे ऐसे ही ताजा ताजा खून मिलता रहे। फिर उसके बाद हा 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 हा। सुबह होते ही वह काला भूतिया सांप तांत्रिक के पास पहुंचा। फिर भूतिया सांप ने तांत्रिक से बोलता है, सांप तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तो मुझे मेरा पुराना शरीर लौटा दो। तांत्रिक, यह काम इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता। मुझे इंसान चाहिए और पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए जाओ और इंसान को लेकर आओ। भूतिया सांप पहले की तरह होना चाहता था, इसलिए बार बार जाकर भोले भाले गांव वालों को उठाकर तांत्रिक के हवाले कर दिया करता था और तांत्रिक उन सभी लोगों को मारकर उनका खून पी जाता था। गांव के लोगों को भूतिया सांप का डर हमेशा रहता था। गांव के लोग ही एक बुजुर्ग आदमी अपने साथी से बोला, वह भूतिया सांप मेरे जवान बेटे को भी उठाकर ले गया, मैं उसे बचा भी नहीं पाया। मेरे बच्चे के साथ उसने पता नहीं क्या किया होगा, ना जाने मेरा बेटा जिंदा होगा कि मर गया होगा। अरे काका, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ होगा। पता नहीं यह आफत कहाँ से आ गई और वह भूतिया सांप पता नहीं क्यों लोगों को उठाकर ले जा रहा है। किसी ने उसका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा कर रहा है? उमेश, अगर अब की बार भूतिया सांप इस गांव में वापस आया तो मैं अपनी इस कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। तभी वहां पर वह भूतिया सांप आ जाता है और उन सभी की बातें सुन लेता है और यह सुनकर भूतिया सांप ने बोला, सांप, आप लगता है तुम सब मेरी बातें कर रहे हो, क्या मैंने सही कहा ना? उमेश ने बोला, अरे काका जी, आप बोल रहे थे ना अब की भूतिया सांप आएगा तो मैं उसके 2 टुकड़े अपनी कुल्हाड़ी से कर दूंगा। अपनी कुल्हाड़ी से करिए इसके 2 टुकड़े। थोड़ी देर पहले चिल्लाकर बोल रहे थे, अगर वह भूतिया सांप इस गांव में आया तो मैं अपने तो आप उसके 2 टुकड़े कर दो। तू चुप कर, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। भूतिया सांप ने बोला, अच्छा तो तुम मेरे 2 टुकड़े करोगे, पहले तुम अपनी जान तो बचा लो। यह कहकर भूतिया सांप ने काका को भी उठाकर ले गया और तांत्रिक के हवाले कर दिया। कई महीने तक ऐसा ही बीतता गया। भूतिया सांप गांव के आधे लोगों को उठाकर तांत्रिक के हवाले कर चुका था। फिर वह भूतिया सांप अपने मन में सोचने लगा, सांप, तांत्रिक ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, लेकिन मेरा शरीर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यह तांत्रिक कब मेरा शरीर पहले जैसा करेगा? भूतिया सांप
इस बात से बहुत परेशान था। फिर वह रात के समय एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, पर तांत्रिक को देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वह तो एक इंसान को मारकर उसका खून पी रहा था। तांत्रिक ने बोला, बस एक दिन और उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, लेकिन इस सांप को कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे पागल बनाया है। अगर यह बात उसे पता चली तो वह मुझे जिंदा ही खा जाएगा। उसे लगता है कि मैं यह सब उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन यह सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इंसान का खून पीकर मुझे ताकत मिलती है और अब मुझे इस बूढ़े के शरीर से छुटकारा भी मिल गया। सांप तांत्रिक, मुझे कितने दिनों से तुम पागल बना रहे हो और अब मुझे इस धोखेबाजी का जरा भी अंदाजा नहीं था। भूतिया सांप ने तांत्रिक को बोला, अब मैं यह सब जान चुका हूँ, मैं आपको इस इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर काला सांप तांत्रिक के पास गया। मुझे इस धोखेबाजी का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। अब मैं सब जान चुका हूँ। मैं इसे अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर सांप तांत्रिक के पास गया और उसे बोला, सांप तांत्रिक, तूने जो भी कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। अब यह सब सुनने के बाद मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तांत्रिक, कामयाब तो मैं होकर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और रही बात कि मैं तुझे धोखा दिया और झूठ बोला, उसका कोई मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने लिए किया। अब तो सब कुछ पता चल चुका है, तो अब मेरे शरीर का आधा हिस्सा मुझे लौटा दो। तांत्रिक ने बोला, वो तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा आधा हिस्सा जब तक मेरे पास है तब तक तू मेरा काम करते रहेगा। काला सांप यह सुनकर गुस्से से और ज्यादा काला हो गया, क्योंकि वह काला सांप बहुत ही जहरीला हो चुका था। फिर दोनों आपस में लड़ाई करने लगते। सांप तांत्रिक को काटता है, पर तांत्रिक पर उसका कोई असर नहीं होता। लड़ते लड़ते दोनों को सुबह हो जाती है और वह दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक और सांप को लड़ते हुए देखकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब तूने मुझे इन भोले भाले गांव वालों का मेरे हाथों मरवाया है और तूने मुझे गांव वालों का खून भी पिलाया है। मैं तुझे मार डालूंगा और तू कभी अमर नहीं होगा और तू मेरा आधा शरीर दे। गांव वालों ने तांत्रिक को पहचान चुके थे, क्योंकि पहले भी यह सब कुछ कर चुका था। तांत्रिक को मारकर गांव से निकाला जाए, इसलिए गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को मारकर गांव से निकाल दिया। इस तांत्रिक को जिंदा छोड़ दे। अगर इस तांत्रिक को दोबारा छोड़ देंगे तो फिर तीसरी बार भी यही गलतियां करेगा। हम इस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे मरना होगा। कि आसमान काले बादल से गिर जाता है और तांत्रिक अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अमर होने के लिए मंत्र बोलने लगता है। तभी भूतिया सांप पास में ही एक पेड़ के पास कुल्हाड़ी से तांत्रिक के दोनों हाथों को काट देता है। फिर तांत्रिक तड़प तड़प कर मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही भूतिया सांप फिर से पहला जैसा हो जाता है। फिर वह जंगल में चला जाता है। यही है भूतिया सांप की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना।